किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं रखती। वजीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है, दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। मुझे आग का दरिया उबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। इन हालात में मेरी ट्रेनिंग की, ये नहीं सुनना पड़ा कि नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो यहाँ तक पहुँची। मेरे लिए ये आसान नहीं था, मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग की पासिंग आउट परेड से खिताब। पुलिस के शोबे में खवातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद आपकी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब का परेड का मुआयना, आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म मलबूस कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सुमोटो पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मैनुल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। नए बेंच में गुज़श्ता समाअत करने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। कराची में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, किसी ने पुरानी बिल्डिंग्स देखनी है तो पारसी कॉलोनी देखे। मेरी तजवीज़ है कि ये इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, लोग अपने सकाफती विरसे से पहचाने चाहते हैं। तारीखी इमारत सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कराची में तकरीब से खिताब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंट ए प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में ज़हार ख्याल करते हुए कहा, फॉर्म 47 वाला वजीर आज़म कहाँ है? ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है, मुल्क को मजाक बना दिया गया। हुकूमती बेंचेस खाली हैं, ये गैर संजीदगी की एलामत है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वजीर आला पंजाब आज पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ गईं, ये क्या मजाक है? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, ये करना क्या चाह रहे हैं? महंगाई और लाकानूनियत बढ़ रही है, हुकूमत नोट छापेगी और महंगाई बढ़ेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं। हुकूमत क्लियर करे, हुकूमत ने 2 अड्डे दे दिए हैं, ये हुकूमत अवाम को बताए 2 अड्डे किसने दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब कहती हैं। तनकीद करने वालों को अल्लाह ताला सब्र दे, ये एक रिवायत है। नवाज शरीफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में यही किया था, जिसको मरियम नवाज ने बरकरार रखा। मरियम नवाज ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वकार में इजाफा किया। पुलिस रूल्स की शिक नंबर 27 और 4(2) के मुताबिक वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब पुलिस मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राब्ता। नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून पंजाब का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। पंजाब के तंजीमी अमूर और नवाज शरीफ की सदारत के हवाले से मामलात ज़ेर गौर लाए जाएंगे। नून लीग के पार्टी मामलात में वफाकी और पंजाब कबीना में मुमकिना तौसी भी एजेंडे में शामिल। पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक किया जाए। नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को हिदायत, पंजाब में तंजीमी ओहदों और हुकूमती ओहदों की रिपोर्ट लेने की भी हिदायत। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ चीन में मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत में सेनेट का इजलास। नौमुंतखब सेनेटर फैसल वाडा और सेनेटर मौलाना वासे ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नौमुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। बिल पर तजावीज़ मुरतब करने के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील देने की तहरीक मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने स्पेशल कमेटी की तश्कील कर दी। स्पेशल कमेटी में सेनेटर फारूक एच नाइक, आज़म नज़ीर तारर और अली जफर शामिल। पीटीआई सेनेटर्स का शोर शराबा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज ने ज़हार ख्याल करते हुए कहा, बानी पीटीआई गुज़श्ता 9 माह से पाबंद सलासल है, इनकी इस्तकामत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो जमहूरियत के लिए खड़े हैं। दुख की बात है आज इस ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स मौजूद नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम किया।
फैसल वाड़ा ने कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा देने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अब जजेस को प्रेशर में डाला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक निजाम ठीक नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते। आए मिलकर ऐवान का तकद्दुस बहाल करें और मुल्की मसाइल हल करें। कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार की ओपोजिशन को पेशकश। कहा, ओपोजिशन लीडर सेनेट ने जो आज बातें की वो 3-4 साल पहले करते तो बेहतर होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना होने पर दुख है, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुए? पीटीआई का इंतखाबी निशान छीनने का दुख है। पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस होने में उनका अपना कसूर है। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दोबारा इलेक्शन करवाएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं करवाए? 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला क्यों करवाया? ये आपसे ब्लंडर हुआ। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करें और बेगुनाही साबित करें। सुप्रीम कोर्ट का कराची में सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस कराची और वजीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाने का हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। किसी को आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है। सरकारी वकील ने बताया, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स और वजीर आला हाउस के बाहर फुटपाथ पर सिक्योरिटी के पेश नजर रुकावटें रखी हैं। आप चाहते आम लोगों पर चाहे हमला हो, आप महफूज रहें। दोहरा मयार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप यहां से किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं, ये जगह खाली कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का केस। तिजोरी हाइट्स किसका है? कोई नुमाइंदगी कर रहा है? अदालत का इस्तफसार। कामरान टिसोरी तिजोरी हाइट्स के मालिक हैं। आबिद जुबैरी एडवोकेट का जवाब। ये कामरान टिसोरी कौन है? चीफ जस्टिस का सवाल। कामरान गवर्नर सिंध है, आबिद जुबैरी एडवोकेट। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। आप लोगों के पैसे वापस करें। चीफ जस्टिस, मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका है, जो रह गया है उसे भी दे देंगे। वकील। हजारों डॉलर कमाने वाली बच्चियों से मिलकर खुशी हुई। तकरीब में खवातीन की हौसला अफजाई करने आया हूँ। सऊदी अरब में मुख्तलिफ इदारों में खवातीन की बड़ी तादाद काम कर रही है। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उनमें सलाहियतों की कमी नहीं। नौजवानों के मसाइल के हल के लिए पुरआज़्म है। नौजवान मुल्क में कीमती ज़र मुबादला कमाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क के नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT के शोबे में खवातीन की पजीराई के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। आठ फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली नहीं बल्कि आंखों पर मिर्चें डाली गईं। चोरों और डाकू को मुसल्लत कर दिया गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई ने कोई गलत काम नहीं किया। बानी पीटीआई के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। हमने खौफ का बुत तोड़ दिया है। बानी पीटीआई को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मई का महीना फैसला कुन होगा। अगर हमें हमारा हक ना मिला तो फिर हम इस हुकूमत पर कब्जा करके इनसे हुकूमत छीन लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तकरीब से खिताब। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहने के बानी पीटीआई ने कहा, कोई डील और मुफाहमत नहीं होगी। हामिद रजा सेनेटर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मुतालिक मेरे बयान पर सरजनिश की। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली शोबे के इस्लाहात के जायजे के हवाले से आला सतह इजलास। बिजली के तरसीली निज़ाम और तकसीम कार कंपनियों के हवाले से बड़े फैसले। बिजली के तरसीली निज़ाम बिलखसूस नेशनल ट्रांसमिशन विद कंपनी के इस्लाहात, तंजीम नौ की असूली मंसूरी, सिफारिशात को हतमी शक्ल देने और इस्लाहात और तंजीम नौ के इतलाक़ को यकीनी बनाने के लिए
कमेटी कायम। बिजली के शोबे के इस्लाहात का नफाज यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम ऑफिस में सेल कायम। निगरानी करने वाला सेल पूरे अमल की कड़ी निगरानी करेगा। मंजूर शुदा इस्लाहात का नफाज मुअय्यना मुद्दत के लिए यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम की हिदायत, कहा हर माह बिजली के शोबे के इस्लाहात के नफाज पर जायजा इजलास की खुद सदारत करूंगा। सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाएंगे। हुकूमती महकमों में मौसर सजा और जजा के निज़ाम के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। पंजाब में गंदम की खरीदारी और कीमत का मामला। पंजाब असेंबली में गंदम के इश्यूज को उजागर करने पर दुनिया न्यूज की गूंज। राना शहबाज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा, दुनिया न्यूज ने बताया कि किसानों की तंजीमें कैसे इस मामले पर एहतजाज कर रही है। 70 साल से हुकूमत गंदम खरीद रही है, तो अब क्यों खरीद नहीं रही? सिर्फ 6 एकड़ तक गंदम खरीदना है तो बाकी किसान क्या करें? वजीर खुराक हमें कोई तरीकाकार बता दें। 10 या 6 एकड़ वाली गंदम कैसे खरीदेंगे और कोई पॉलिसी दें। अगर हुकूमती अफसरान ने अवाम और किसान को खवार करना है तो किसान कहाँ जाएगा? लोग 2800 में गंदम इधर उधर फरोख्त कर देंगे तो फिर लोगों का एतबार उठ जाएगा। हुकूमत इमदादी कीमत तो बताती